मामला थाना क्षेत्र श्यामपुर का है, जहां 6 साल पहले सहारनपुर की रहने वाली एक लड़की की शादी श्यामपुर में एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जिसका नाम टोनी पाल है। वह जिसका हरिद्वार में पाल टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से बिजनेस है। महिला का कहना है कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ टोनी पाल के साथ श्यामपुर में हुई थी, जिसको लेकर शादी के कुछ महीने बाद ही दहेज के लेन देन को लेकर उसके ससुराल पक्ष की तरफ से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। उसके द्वारा पूरी तरह बर्दाश्त करके पारिवारिक लाइफ व्यतीत कर रही थी। लेकिन शादी के बाद जब महिला का पहला बच्चा हुआ तो वह पूरा 80% अपंग पैदा हुआ था, जिसको लेकर महिला के ससुराल पक्ष द्वारा महिला को मारा पीटा गया और उसके बच्चे के साथ 3 बार ससुराल पक्ष द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया, जिसको लेकर महिला द्वारा बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसके पति द्वारा महिला को उसके मायके छोड़ दिया गया। मायके की स्थिति खराब होने के कारण वह अपने बच्चे व केस को चलाना उसके लिए मुश्किल था। उसको लेकर वह लगातार बीते 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसको लेकर उसके द्वारा अब आप और अपने बच्चे के जीवन लीला समाप्त करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में इस महिला को किसके द्वारा और कैसे इंसाफ मिल पाता है, या इंसाफ न मिलने के कारण उक्त महिला द्वारा अपने बच्चे के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी एक सवालिया निशान है। शीता पॉल है। मेरी शादी हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी में हुई थी टोनी पॉल के साथ। शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल से मुझे पहले से ही टॉर्चर करा जाता था, दहेज के लिए मांग करी जाती थी, लेकिन मैं हमेशा वो सब बातें सहन कर लेती थी। मेरे घर वालों ने कई बार इन्हें समझाया, पैसे दिए, डिमांड इनकी काफ़ी पूरी करी, लेकिन उसके बाद जब मेरा ये बेबी हुआ, ये हैंडीकैप चाइल्ड है, मुझे प्रेगनेंसी टाइम में भूखा रखा गया, खाना नहीं देते थे, मारपीट करते थे मेरे साथ, तो बच्चे में हेमरेज आ गया था, जिस कारण इन लोगों ने मुझे खाना पीना नहीं दिया और मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाई बॉडी की। अब जब बच्चे की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद मुझे ये कहा जाता है कि ये पागल बच्चा है, हम इसे नहीं रखेंगे। 3 बार मेरे बच्चे पे सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हैं ये लोग, और मुझे सिर्फ इसी बात को धमकी दी जाती है कि बच्चे को डिवोर्स छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, और या फिर तू मुझे तलाक दे दे। हर बातों के लिए मुझे बहुत टॉर्चर करा जाता है। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मैंने कोर्ट में भी केस कर रखा है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन ना मुझे कोर्ट से कोई हेल्प मिल पा रही है, ना पुलिस से। कितना टाइम हो गया अभी आपको कोर्ट केस करे हुए? 2 साल हो गए भैया, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 2 साल से मैं ये सब परेशानियाँ झेल रही हूँ। मेरा बच्चा परमानेंट बीमार रहता है, मेरे पास पैसे भी नहीं होते, मैं कैसे यहाँ आती हूँ मुझे पता है। तो अभी आपकी जो ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से क्या कहना, उनसे बात हुई होगी? भैया ससुराल वालों से बात होती है, वो लोग तो मुझे फ़ोन ही नहीं करते। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, लड़के ने मेरे से 2 साल से कोई बातचीत नहीं करी, लेकिन जब भी मैं फ़ोन करती हूँ मुझे धमकियाँ मिलती हैं। कहीं मुझे पुलिस वालों से धमकियाँ दिलवाई जाती है। एक दीपक होमगार्ड वाला है, उससे मुझे धमकियाँ दिलवाई गई मारने के लिए, डिवोर्स के लिए। एक हरकुलस जैक करके हरिद्वार के पुलिस वाले, उनसे भी मुझे धमकी मिलती है कि क्या नाम है कि लड़के को तलाक दे दे, नहीं तो तुझे हम फिर बताएंगे, तेरे परिवार वालों को बताएंगे। और मुझे कहीं कार से कुचलने की धमकी दी जाती है, कहीं कुछ करा जाता है। और अब लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिली, मैं अपने बच्चे और अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो अभी क्या चाह रहे हो आप? भैया मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। इस कंडीशन में भी आप रहना चाहते हो? भैया मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये बच्चा है, वो इसे छोड़ना चाहते हैं। इस बच्चे की वजह से उनको आपके साथ दिक्कत हो रही है? जी, वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि ये पागल बच्चा है, ये मेरा बोझ, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। इसे डिवोर्स दे के और मेरे से अलग होना चाहते हैं। भैया मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस करे गए हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, बच्चे को पाल ले, मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकता। केस होने से पहले व्हाट्सएप की है या केस की बात करी गई है। पहले मैंने यहाँ केस डाला था जाने के लिए, तो इन्होंने वहाँ से मुझे डाइवोर्स केस डाला है, और डाइवोर्स में मुझे आए दिन कई पुलिस वालों से, कई लड़कों से अश्लील बातें करवाई जाती हैं। रात रात को मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते हैं कि क्या नाम है कि तुम एक रात का कितना चार्ज करती हो, मेरे से इस तरीके की बातें होती हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इसकी जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई? भैया वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे बल्कि ये धमकी दी जाती है कि सब पैसों का खेल है, मैं पैसे फेंकूंगा सब कुछ हो जाएगा, तेरे पास पैसे नहीं है, तू जिंदगी भर धक्के खाएगी।
तो इस कंडीशन में जो आपके फैमिली वाले और हैं ससुराल वाले, उनसे भी कोई बातचीत नहीं? ससुराल वालों ने कोर्ट में ही मेरे ऊपर हाथापाई करी थी। मेरे साथ मेरी सास ने बहुत बदतमीजी करी जज के आगे, तब जज ने उन्हें डांटा था, लेकिन मुझे कोर्ट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और ससुराल वाले मेरे साथ आए दिन गाली गलौज करते हैं जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, और मुझे धमकी दी जाती है कि इसकी दूसरी शादी कराएंगे, तू इसे डिवोर्स दे। आंटी, ये जो अभी आपकी बच्ची के साथ उसके ससुराल की तरफ से प्रताड़ना दी जा रही है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जब से शादी करी थी वो लोग हर समय डिमांड रखते थे हमसे कुछ ना कुछ। मैं उस चीज़ को कम एग्री नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद भी चलो कोई नहीं, उन्होंने कहा बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बच्चा जब पेट में था उसी समय इसमें ब्लड आया हुआ था, तो मैंने उन्हें बोला, क्योंकि मैं एक स्टाफ हूँ, तो मैंने उन्हें बोला कि ये बच्चा ख़राब हो जाएगा, इसकी बहुत देखभाल की ज़रूरत है। उन लोगों ने इसको ना तो मेल न्यूट्रिशन का केस कर दिया, ना खाना दिया, ना दूध दिया, ना कुछ दिया, और ना ही इंजेक्शन दवा दी, जिससे ये बच्चा आज 4 साल का होने के बाद हैंडीकैप्ड है, टोटल हैंडीकैप्ड है। वो इसे छोड़ना चाहते हैं। कितना टाइम हो गया शादी में की? इनकी शादी को 2015 में करी थी हमने शादी। अभी जैसा कि ये कह रहे हैं कि सारा चीज भूल के मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, कल को अगर वो रख लें और उसके बाद कोई बड़ा हादसा इनके साथ ससुराल वाले करना चाहें, तो फिर कैसे कंडीशन में आपकी? ये हमने इसीलिए कोर्ट केस कराया ना, महिला थाने में भी हमने इनकी तहरीर दी है, लेकिन महिला थाने वालों ने हमारे साथ कोई भी वो नहीं करा। उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या करा कि हमने कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में चला गया, मीडिएशन हुए, इन लोगों ने हमें निगलेक्ट ही करा। मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कुछ नहीं करा। वो लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब है, और उस बच्चे को लेके, उस बच्चे को हर समय बुखार और परेशान रहता है वो बच्चा। अभी क्या चाह रहे थे? अभी हम यही चाहते हैं, अगर मेरी बेटी चाहती है वहाँ रहना तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, वो रहे। हमने शादी ही इसलिए करी थी कि वो एक साथ खुश रहें, लेकिन उस बच्चे का जब तक वो जीवन है तब तक तो वो उसे संभाले और अच्छी तरह रखे। हमें उसे कोर्ट से सज़ा दिलाने में कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह रहे, खुश रहें। अगर वो कल को नहीं रख पाते हैं कोर्ट केस के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, तो फिर क्या करोगे आप? बस फिर हमारे सिवाय यही है कि वो लड़की तो ये कहती है मैं रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगी, और मैं प्राइवेट नौकरी करने वाली हूँ, मेरे पास और भी बच्चे हैं, मैं क्या करूँ बताइए। सनी वर्मा, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।